हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तो पास्ट और प्रेजेंट ये तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। फ्यूचर मैं आपको बता ही दूंगी। एक्चुअली आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ। आपको देखना है कि ये जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, क्या ये उस कहानी से मिलती जुलती है जो आप इस वक्त जी रहे हैं। अगर मिलती जुलती है तो यकीनन जो फ्यूचर है इस कहानी का, आगे के पन्ने वो भी वही होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि जर्नल रीडिंग है, मैच सबके साथ कर जाए ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के साथ मैच कर जाती है, मैच कर रही है और पॉजिटिव है तो बिल्कुल इसको क्लेम कीजिएगा कि ये कहानी आपकी हो जाए। और अगर कुछ भी ऐसा नेगेटिव आ रहा है या कुछ भी इस तरीके का आ रहा है जो आपको, आपके दिल को गंवारा नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके रिश्ते की बात करने जा रही हूँ मैं। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात हैं, इमोशंस हैं। आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप लोग सेम जेंडर में हैं, किसी भी तरीके के रिश्ते में आप लोग हो सकते हैं। तो आपके रिश्ते की पूरी कहानी यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, उससे पहले एक दो चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। पहली चीज़ ये कि कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लड़के लोग ये बोलते हैं कि आप सिर्फ लड़कियों की तरफ से बात करते हो, लड़कों को सुनाते हो कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। नहीं, ये एनर्जी की बात करते हैं हम। लड़का लड़की इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। मैं लड़की हूँ इसलिए हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मैं लड़कियों की तरफदारी कर रही हूँ, लड़कों को बोल रही हूँ कि आपका पार्टनर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होती है। सामने वाला इंसान जिसकी बात हो रही है वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़ कि पिछली वीडियो में मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने गाना नहीं गाया था, तो कुछ मेरे पास कमेंट्स भी आए थे और कुछ मैसेजेस भी आए थे कि कुछ ना कुछ गुनगुना दिया कीजिए, अच्छा लगता है गाना गा दिया कीजिए। एक्चुअली मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर वीडियो में गा दूँ, और जानबूझ के नहीं, दिमाग में अचानक आ जाता है क्योंकि मैं फ्री होके रीडिंग करना पसंद करती हूँ। अगर आप यहाँ पर भी फ्री होके काम नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या है ना। तो बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ। 1-2% लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि बीच बीच में ना गाने को मत घुसेड़ा करो इरिटेशन हो जाती है या आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। पहली बात, जो भी गाना आता है वो सिचुएशन से मैचिंग का ही आता है। तो बता तो मैं आपकी फीलिंग ही रही हूँ, इमोशंस जो भी है वही चीज़ें बता रही हूँ। वो बोल कर बताऊँ या गा के बताऊँ, कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा जो मुझे पसंद ज़्यादा है ना, और जिसमें किसी को दिक्कत नहीं है, वो चीज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, तो 1-2 लोगों को जिनको दिक्कत है, इरिटेशन होती है, या तो एडजस्ट करिए या फिर आपको जो अच्छा लगे वो करिए, क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस को पसंद है और मुझे पसंद है, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगी तो फिर आपके दिल तक कैसे पहुंचेगी बात। ठीक है, तो चलो बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है मन ही मन, उनको याद करना है बड़े प्यार से। ठीक है, और देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालने वाली हूँ आपके रिश्ते का पास्ट में क्या सिचुएशन थी। यूनिवर्स गाइड करिए और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले रहे हैं, जिनके बारे में लगातार सोच रहे हैं, पास्ट क्या था उनके साथ, या पास्ट पे ऐसा क्या हुआ था जब आप मिले थे, जो भी निकल कर आता है देख लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ। पहला कार्ड यहाँ पर आया है जजमेंट का। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, लास्ट अच्छा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक दो कार्ड और निकालूंगी ताकि थोड़ी अच्छी कहानी मैं आपको सुना पाऊँ। ठीक है, और क्या निकल कर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, the emperor और एक लास्ट कार्ड 5 of swords।
एक चीज़ बताती हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पर देखो, जिसके साथ मैच कर रहा है ले लेना, जिसके साथ नहीं कर रहा है उसकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ट्रॉमा से गुज़रे हैं, एक ट्रॉमा से गुज़रे हैं। ट्रॉमा यानी कि या तो आपने ऐसे पेरेंट्स आपके थे जिन्होंने आपको कार्मिक पेरेंट्स मिल गए, कार्मिक सिबलिंग्स मिल गए, कार्मिक रिश्तेदार मिल गए। कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका रहा है। ज़िंदगी भर प्यार के लिए ना तरसे हो, माँ बाप से वो प्यार नहीं मिला, रिश्तेदारों से प्यार नहीं मिला, भाई बहनों से प्यार नहीं मिला। हमेशा आपके मन में ना ये चीज़ रही है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, शायद मेरे अंदर कमी है, या कभी कोई मुझे प्यार करेगा। इस तरीके की बातें आपके मन में रही हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों का बचपन अच्छा बीता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं रहा है, माँ बाप के साथ सब कुछ अच्छा रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप मैरिड हो, जिसके साथ शादी में थे वहाँ पर भी आपने ट्रॉमा ही झेला है। दोनों केसेस भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बचपन से अब तक सिर्फ सुनते आए हो। लोगों का घमंड झेला है, लोगों का एग्रेशन झेला है, लोगों की सख्त मिजाजी झेली है, माँ बाप का रूढ़िवादी बिहेवियर उनका झेला है। झेलते ही आए और ईश्वर को याद ही करते आए और समझ में नहीं आया है कि क्यों हो रहा है ऐसा, प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं आपके साथ, आपको देखना। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल पक्की है, अगर कोई ऐसा यहाँ पर नहीं है जिसने कभी आज तक किसी भी तरीके का कार्मिक सिचुएशन नहीं झेला है रिश्तों में, या तकलीफ़ नहीं झेली है रिश्तों में, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर किसी का नहीं झेला है, तो आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो वही लोग मुझे साफ साफ दिख रहे हैं जिन्होंने या तो बचपन में अपने माँ बाप से या किसी रिश्तेदार से झेला है। कुछ ना कुछ उसका पास्ट ऐसा रहा है कि उसके अंदर ये बात बैठ गई है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। या फिर आफ्टर मैरिज आपके साथ ऐसा हुआ है, पति का या पत्नी का ऐसा उग्र बिहेवियर, इस तरीके का बिहेवियर की सिर्फ सुनाते आए हैं और कभी दो शब्द प्यार के नहीं बोले हैं। कभी आप उनसे जुड़ नहीं पाए, आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं कि आप अपने दिल की बात उनको बोल पाए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई पर्सन के साथ एक कनेक्शन बना हो जिससे दिल मिल गया हो और जिससे आप अपने दिल की बात कर पाए हो। तो दोनों केसेस हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है। ये चीज़ मुझे साफ साफ मिल रही है। तो ईश्वर को ही याद करता है ऐसे में इंसान और सोचता है कि कभी तो कोई तो आए जो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सब कुछ दे, या सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ठीक हो जाए उसके आने के बाद। प्यार चाहते थे। देखो, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी जो मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद में ज़रूर थे, कहीं ना कहीं एक अंदर से ना एक दिया ज़रूर जल रहा था प्यार का कि कोई तो आएगा। किसी के इंतज़ार में ज़रूर थे, किसी के इंतज़ार में ज़रूर आपने ये ज़िंदगी काटी है कि कभी तो कोई आएगा जो इस दिल को समझेगा, जो मुझसे 4 शब्द प्यार के बोलेगा, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। भले ही बहुत बुरा आपने वक्त देखा हो, बहुत बुरे लोग देखे हो, बहुत कार्मिक सिचुएशन देखी हो, लेकिन एक दिल में एक आस होती है ना, एक दिल में एक दिया जलता है ना, उस दिए को कभी आपने बुझने नहीं दिया, उस आस को कभी आपने छोड़ा नहीं, इंतज़ार करना नहीं छोड़ा और उस ईश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा कि कोई तो आएगा जिसके साथ मैं एक नई शुरुआत कर पाऊँ और जो मुझे समझ पाए। एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ, जो पर्सन आपको मिले हैं, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, वाकई जब ये मिले हैं तो इस पर्सन ने आपको बहुत दिया है, ठीक है,
बहुत दिया है। और एक होता है ना एक दिल की मुराद, जिस दिल की मुराद में आप जी रहे थे कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कभी तो आएगा यार, इतना बुरा वक्त देख लिया, हर किसी ने मुझे धुतकार ही दिया। मुझे तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि प्यार को तरसे हो आप, लिटरली प्यार को तरसे हो। और वो जो मन की मुराद थी ना कि कभी तो कोई आएगा, जब वो आया है तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो बहार लेकर आया है। गिवर, अभी तक आप ही गिवर रहे, देते रहे देते रहे देते रहे, लेकिन फाइनली आपको देने वाला पर्सन आपको मिला। ये जो पर्सन आपको मिला, इस पर्सन ने आपको दिया है वो सब कुछ जो आप हमेशा से चाहते थे और जो आपको कभी मिला नहीं था। ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो अपनों के सताए हुए दिख रहे हो मुझे। बुरा लग रहा है, हंस रही हूँ मैं ज़रूर, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा है कि जो लोग फील कर पा रहे होंगे उस दर्द में ज़रूर आ गए होंगे कि हाँ यार, तकलीफ़ बहुत झेली है, अपनों ने ही ठगाया है, अपनों ने ही बहुत ज़्यादा अपनों के ही सताए हुए हैं। अपने ही बोलते थे कि तू प्यार के लायक नहीं है, तेरे ही अंदर कमी है, तुझसे कौन प्यार करेगा। लेकिन पता था आपको कि कुछ तो हूँ मैं, कोई तो आएगा। अपने ऊपर कहीं ना कहीं भले ही कॉन्फिडेंस तोड़ा है लोगों ने, लेकिन अंदर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर था। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और मैंने बोला आपको एक चीज़ की इंतज़ार में ज़रूर रहे हैं हमेशा किसी के। एक गाना की धुन मुझे बज रही है, इसलिए मैं थोड़ी धीमी हो गई हूँ और मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या धुन मुझे मिल रही है। ओके मैंने बोला ना अपनों के सताए हुए हैं और अपनों ने ही सितम ढाए हुए हैं, तो एक गाने की धुन मेरे अंदर बची। क्या कहे दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, क्या कहे दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर, नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए, कितने सितम हम बेशरम लोगों ने किए, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए। तो जब इस पर्सन से आप मिले हैं ना, तो वो एक जो चीज़ है ना जो मुझे इस गाने की लाइन में मिली है, जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है, कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपको लगा है कि ये अजनबी नहीं है, इसको तो मैं बरसों से जानता हूँ, इसको तो मैं बरसों से जानती हूँ, बरसों से जानती हूँ। ये वही है जिसका मैंने हमेशा इंतज़ार किया, ये वही है जिसकी मैंने हमेशा चाहत रखी है। ठीक है, तो ये पर्सन वही मैनिफेस्टेशन का परिणाम है, या मैं बोलूँगी कि वही दुआओं का परिणाम है, जो दुआएं आप हमेशा से मांगते हुए आए और ईश्वर ने कहीं ना कहीं वो दुआएं कबूल की हैं और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे पर्सन को लेकर आया है जो आपको वो सब कुछ दे सकता है और जिसने आपको वो सब कुछ दिया है जो आप डिज़र्व करते थे और जो आप हमेशा से चाहते थे, जो आपको मिला नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ स्टार्ट हुई आप दोनों का, इस तरीके से कनेक्शन हुआ। कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए है यहाँ की वर्क प्लेस पर आप इस पर्सन से मिले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो वर्क प्लेस पर एक ही जगह काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर टकरा गए हैं। कुछ लोगों के लिए, मुझे कम लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके ही किसी रिश्तेदारी में ये पर्सन है, मतलब कोई ख़ास रिश्ता है इस पर्सन से, रिश्तेदारी में ही, आसपास परिवार में ही ये पर्सन है। कोई ख़ास रिश्ता भी हो सकता है जिसको आप दुनिया को बता भी नहीं सकते।
चुपती भी नहीं है चीज़ें और बता भी नहीं सकते तो और परेशान, ठीक है। लेकिन है कोई आपके परिवार का सदस्य ही है जिसके साथ आप कनेक्शन में आ गए हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, कुछ नहीं, पास्ट ये है आपका, मैंने पूरा बता दिया। कनेक्ट कर गए इस पर्सन के साथ, और जब कनेक्ट कर गए इस पर्सन के साथ तो क्या हुआ है, सिलसिला चालू हुआ है, प्यार का, मोहब्बत का कनेक्शन बन गया और ये पर्सन आपसे टकरा गए। और जिस दिन ये आपसे टकरा गए आपके मन की मुराद पूरी हो गई, आपको मिल गया वो चीज़ जो आप चाहते थे, जो कॉन्फिडेंस आप लैक कर रहे थे। आपको लगता था कि मैं खुद से शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, या खुद से भी प्यार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों ने हमेशा आपको यही बताया है कि आप प्यार के लायक नहीं हो, आपके साथ वो बर्ताव ही नहीं किया जो आप डिज़र्व करते थे। लेकिन वो बर्ताव इस पर्सन ने आपके साथ किया और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगाया कि आप भी प्यार के लायक हैं। और जैसे ही आपने इस पर्सन को पहचान लिया, इस पर्सन ने आपको पहचान लिया, दोनों को यूनिवर्स ने मिला दिया, चाहतों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। ओके, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और, एक एक गाना और, क्योंकि जैसे जैसे मुझे आएगा मैं तो गा दूँगी भाई। कहना है क्या ये नैन एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं ना जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल ना जानूं, अब क्या करें क्या ना करें। तो बात यही है कि निगाहें मिली, कनेक्शन जुड़ा दिल का दिल से और सिलसिला चालू हो गया और आपको समझ नहीं आया कि कब, कैसे, कहाँ, क्यों आप इनसे जुड़ते चले गए और आपका रिश्ता बन गया। पास्ट, ठीक है, देख लेना आप कितना मैच करा है, नहीं करा है कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी रीडिंग ना हो। बात करती हूँ प्रेजेंट की। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट के क्या हाल हैं। ओके, इस वक्त सिचुएशन क्या है आपके रिश्ते की, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, या फिर जो आया था जिसने प्यार का दीपक जलाया था, अभी भी वो दीपक जला हुआ है, या देख लेते हैं क्या, देखते हैं क्या निकलता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, द टावर, 2 ऑफ wands, king of cups, 2 of pentacles, knight of swords, 8 of pentacles, 2 of swords, queen of cups। अब आप खुद बताओ मुझे, इन कार्ड्स को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या है प्रेजेंट। ये कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं, पास के कार्ड्स भी आपके सामने निकाले थे। हाँ, शो नहीं होता यहाँ पर क्योंकि वो सेटिंग नहीं हो पाती है मेरी, लेकिन कार्ड्स तो मैं एक एक आपके सामने निकालती हूँ और आप खुद देखो। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स हैं, 8 ऑफ कप्स है, द टावर है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कार्ड्स देखकर क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन हो सकती है प्रेजेंट की। टावर, रिश्ता ख़त्म नज़र लग गई भाई इस रिश्ते को। जिस तरीके से जुड़े थे, बहुत तेज़ी से जुड़े थे, बहुत ऐसा लगा था कि यार फटाफट से कनेक्ट हो गए, इतनी जल्दी मैंने तुमको जान लिया, तुमने मुझको जान लिया, इतनी जल्दी कैसे हम दोनों एक दूसरे के हो गए, इतनी जल्दी कैसे इतना इमोशनली कनेक्टेड हो गए। लेकिन आज तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन कल तक ऐसा लग रहा था आपको कि यार यही है वो जिसका मैंने इंतज़ार किया, आज भी कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार ही करते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि ये पर्सन तो मूव ऑन की एनर्जीज दिखा रहा है, ये पर्सन तो ऐसा दिखा रहा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहा है आपको, चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको सुनना बंद कर दिया है, अपने दिल की बात बताना आपसे
बंद कर दिया है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है आपकी पर्सन ने, अचानक से छोड़कर चले गए हैं, अचानक से बातें बंद कर दी हैं आपसे करनी, और अचानक से सेपरेशन दे दिया है। मतलब इतने खूबसूरत जो पल बिताए थे, इतनी खूबसूरत जो यादें थी, वो धुंधली पड़ गई हैं, वो एकदम से खो गई हैं। आज भी आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, आज भी दिल में उम्मीद है, दिल में इमोशंस हैं, प्यार है, एफ़र्ट्स बहुत डाले हैं इस रिश्ते में आपने, और देना चाहते हो, और भी मेहनत करना चाहते हो उस रिलेशनशिप पे, गिव अप नहीं करना चाहते आप इस रिलेशनशिप को। आपका दिल मानने को तैयार नहीं है कि जो रिलेशनशिप है अब नहीं रहा, ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, या ये पर्सन के साथ मेरी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई है। अभी आपका दिल मानने को तैयार नहीं है। दिल में आज भी वो जो दिया था ना, जो जल रहा था, आज भी कहीं ना कहीं वो उम्मीद का दिया जल रहा है। आज भी चाह रहे हो, सोच रहे हो कि आएगा आएगा, कोई बात नहीं, सिचुएशन ख़राब है ना, अभी फिर से चीज़ें ख़राब हो गई है ना। ख़राब हो सकती है किसी भी रीज़न से, रीज़न कुछ भी हो सकता है, या रीज़न निकल कर नहीं आया है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन वर्स्ट है। ये चीज़ दिख रही है साफ साफ, टावर का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि जितनी तेज़ी से ऊपर गया था प्यार, उतनी ही धड़ाम से नीचे गिरे हो, बहुत तकलीफ़ में हो, बहुत दर्द में हो, इमोशनली ना टूट गए हो अंदर से, तो पेन में दिख रहे हो मुझे, समझ नहीं पा रहे हो, अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मूव ऑन करूं कि वेट करूं, क्योंकि एक ही तो मिला था मुझे जिसके साथ मैं कनेक्शन फील किया था, जिसके साथ इतना ज़्यादा मैंने प्यार को महसूस किया था, जो मुझे अपना लगा था, मेरा अपना, मेरा प्यार जो मेरे लिए बनाया भगवान ने, और आज वही प्यार एकदम से चला गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप मानने को तैयार नहीं हो, इसलिए आज भी होप में हो और समझ नहीं पा रहे हो कि क्या किया जाए। लेकिन रिश्ता मुझे यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत दिमाग में बहुत थॉट्स चलते हैं, समझ नहीं आता है। एक पल को लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक पल को लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, शायद बहुत देर हो गई है, या शायद बहुत नेगेटिविटी हो गई है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके प्यार को वाकई में नज़र लगी है, ब्लैक मैजिक का इशारा दे रहे हैं कार्ड्स, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरीके का रिश्ता है जहाँ पर तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो नहीं चाहता आप दोनों को एक होना, तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो सकता है। कुछ लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, और जो करते हैं वो ये काम भी कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो फ़िलहाल तो ये है कि भाई जो आपका प्यार था वो ऐसा ही था कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन बहुत खुश रहे, ऐसा लगा कि बहुत सुनहरे पल साथ में बिताए हैं, उससे बेस्ट टाइम और उससे बेस्ट मोमेंट कोई हो नहीं सकता। लेकिन आज फिर अंधेरी रात छाई हुई है, फिर सब खो गया है, फिर वहीं के वहीं आ गए हो जहाँ पहले थे, जहाँ से शुरुआत हुई थी, जब कनेक्ट हुए थे इस पर्सन के साथ। तो अंदर एक सवाल भी उठता है कि अगर जाना था तो मिले क्यों भाई? अगर दर्द देना था, अब तो मैं और दर्द में आ गया, या और दर्द में आ गई, अब तो मैं और इमोशंस में आ गया, अब तो मैं और टूट गया, इससे तो अच्छा पहले था। अब तो और समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ज़िंदगी, कहाँ लेकर जा रही है। तो याद कर रहे हो इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा पलों को भी याद कर रहे हो, इमोशंस में आ जाते हो कहीं ना कहीं। आज भी लगता है यार क्या करूं ऐसा कि वो पर्सन मेरे पास वापस लौट कर आ जाए, जो मेरे दिमाग से इस वक्त निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बस ईश्वर ने कोई चीज़ दी और छीन ली, तो ईश्वर से भी कहीं ना कहीं अब शिकायत है आपको। दो पल का ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे या था कोई फूल खिला,
तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे या खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे या था कोई, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। ओके, मैं गा रही हूँ क्योंकि मुझे वो इमोशंस फील हो रहे हैं, तो आपको यही लग रहा है कि यार तुम थे तो कितना अच्छा था ना, ज़िंदगी मिल गई थी, एक नई ज़िंदगी मिल गई थी, लेकिन वो 2 पल की ज़िंदगी थी और अब तो पता नहीं कि क्या होगा। तो क्या होगा वही चीज़ हम आगे देख लेंगे भाई, पता चल जाएगा। आई होप, आई विश कि अच्छा ही हो और कार्ड्स अच्छे हैं। हालांकि जर्नल रीडिंग होती है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसा लगता है कि कोई अटैच हो जाती हूँ मैं कई बार कि कोई पर्सनल ही रीडिंग कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि फ्यूचर क्या है। देखो अभी मैंने क्या बोला, प्रेजेंट मैच कर गया, पास्ट मैच कर गया, दोनों मैच कर गए तो ही आगे देखना रीडिंग को, तो फ्यूचर भी डेफिनेटली मैच करेगा। और अगर नहीं मैच कर रहा है स्किप कर देना, फिर मतलब नहीं। हाँ, फिर भी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे सुनना, तो सुन सकते हो भाई, ठीक है। चलो यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताए भाई क्या है फ्यूचर में, इन दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज मैंने एक ही डेक का यूज़ किया है, ठीक है, मैंने सोचा आज एक ही डेक से सारी रीडिंग करेंगे हम। तो देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, क्या ये पर्सन आ रहे हैं या फिर देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हारोफेंट, lovers, my god, last card, 5 of cups। देखो किसी भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ हो प्रेजेंट का, क्योंकि मैंने वहाँ पर बोला था कि वजह मैंने नहीं देखी है ना निकल कर आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर आप दोनों के बीच में ही हो सकता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं, लेकिन सेपरेशन ज़रूर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा और वक्त आपके फेवर में जाएगा। फेवर में कब जाएगा आपके, जब आप पॉजिटिव रहेंगे। याद रखिएगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर सोचते हो ना आज भी कि ये पर्सन आएगा, इसको यूनिवर्स ने भेजा था, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दूरियां आ गई हैं, कोई बात नहीं, थोड़े से जो लेसन्स है वो सीखने हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जो मैंने इतना चाहा है ना किसी को, वो बर्बाद नहीं जाएगा। जो दिया है ना किसी को, वो बर्बाद नहीं जाएगा। मेरा प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। तो जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी नेगेटिविटी आई है, चाहे वो ब्लैक मैजिक की वजह से आई हो, चाहे वो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आई हो, किसी भी वजह से आई हो, थर्ड पार्टी की वजह से आई हो, वो दूर हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में आपके फेवर में चीज़ें होंगी। फेवर में कब होंगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। बार बार वीडियो इसलिए कट कर रही हूँ, गले में इशू होने लगता है, ठीक है, तो मैं कट कर देती हूँ जहाँ पर मुझे खांसी आ जाती है। चलिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कार्ड्स, अब कार्ड्स तो आप ही के सामने निकल रहे हैं, देख रहे हो। ये कार्ड प्रेजेंट में भी आ सकते थे, ये कार्ड पास्ट में भी आ सकते थे, ये कार्ड फ्यूचर में क्यों आ रहे हैं भाई? कुछ तो है वजह, यूनिवर्स आपको कुछ तो बोलना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पर जहाँ पर शादी पॉसिबल है, अगर आप लोग की शादी हो सकती है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है, जहाँ आपको लग रहा है सब टूट गया, सब तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा, यूनिवर्स कह रहे बच्चे थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा धैर्य, मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो, ये रिश्ता आएगा,
दोबारा से आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में और स्टेबल रिश्ता आएगा जहाँ शादी पॉसिबल है, शादी में तब्दील होगा। शादी के कार्ड्स तो है यहाँ पर, हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड है भाई, तो क्लेम कर दो। अगर शादी पॉसिबल नहीं भी है तो भी आप लोग 2 नहीं बल्कि 3 कार्ड है शादी के, ठीक है। अगर शादी पॉसिबल नहीं है तो भी आप लोग कनेक्ट होने वाले हैं। कौन कर रहा है कनेक्ट आपको? यूनिवर्स। कौन कर रहा है कनेक्ट आपको? एंजल्स। बिकॉज आप आज भी उस यूनिवर्स पर विश्वास करते हैं, उससे गुहार मांगते, जैसे पहले बचपन से मांगते थे ना कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। जब इनसे मिले नहीं थे उससे पहले से सोचते थे ना, कोई तो होगा ना ऊपर वाले मेरे लिए, कब आएगा, भेजना। तो वो भेजा, लेकिन ठीक है चीज़ें होती हैं गड़बड़, लेकिन ऊपर वाला जानता है ना आपका इंटेंशन क्या है। तो अब वही ऊपर वाला दोबारा से इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। अगर यहाँ पर ये पर्सन ने आपके साथ कुछ भी छल कपट भी किया है ना, दिमाग इनका घूम गया है, चाहे ब्लैक मैजिक की वजह से घूम गया हो, चलो आज बड़ा कार्मिक बिहेव कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है और बहुत ही उल्टा सीधा जो भी है, इनके साथ होगा क्या एक्चुअली, यूनिवर्स इनके साथ क्या गेम खेलेगा। ये पर्सन का ना कुछ इमोशनली लॉस होगा, डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, या तो इसके अपने जो जिनके साथ ये है वो इसके साथ दगा करेंगे, या वो इसको छोड़ के जाएंगे, या कुछ ना कुछ दूरी आ जाएगी अपनों से। इस तरीके की ये पर्सन बहुत अकेलापन खुद को महसूस करेगा। इसको लगेगा कि अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हो गया। और जब ये अकेला हो गया तो इसको आएगी आपकी याद और ये करेगा आपको स्टॉक, ये आपको ढूंढेगा पागलों की तरह, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये पूरी कोशिश करेगा कि कैसे ना कैसे ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से दस्तक दे। और ये कैसे आएगा? ये वैसे ही आएगा जैसे आप चाहते हैं। अगर आपके साथ इस पर्सन ने कुछ भी बुरा किया और आपको लग रहा है कि ये पर्सन रिग्रेट करे, ये पर्सन मुझे बोले कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने गलती की तुम्हारे साथ ऐसा करके, तो ये चीज़ होने वाली है। यहाँ पर यूनिवर्स आपका साथ देगा, लेकिन ये आपको एफर्म करना पड़ता है। आप रोते गाते रहो और सोचते रहो अचानक से ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आप ये एफर्म करो, इसके लिए अपनी एनर्जीज पे काम करो और उसके बाद बोलो कि ये होगा। आज जो भी मुझे सता रहा है ना ये पर्सन, कल इसको पता चलेगा कि इसने क्या खोया है और मैं चीज़ क्या हूँ, और ये इसको पता ज़रूर चलेगा। ये कार्ड साफ साफ ये बता रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको सिर्फ अच्छा सोचना है। उसके लिए अच्छा सोचने के लिए अपने मन को अच्छा करना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ लव में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सोचो अच्छा, बाकी सारी जो घटनाएं घटेंगी ना वो आपके फेवर में घटेंगी। ये पर्सन आपके पास दौड़ते भागते चले आएंगे और जो आप चाहते हैं ना इनसे वैसे पेश आएंगे। और वाकई में आपका यहाँ पर मुझे इससे ब्यूटीफुल रीडिंग क्या आएगी यार, आप खुद सोच के देखो। ये तीनों कार्ड आ गए। फ्यूचर में शादी है तो शादी होगी, नहीं है तो भी साथ रहोगे, मतलब स्टेबल कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन अब नहीं टूटेगा, ये कनेक्शन अब जो मिलोगे ना ये फाइनली मिलोगे, अब दूर जाने के लिए नहीं मिलोगे। क्योंकि जितने कार्मिक चीज़ें होनी थी, जितना समझना समझाना था एक दूसरे को रिलेशनशिप में, हो गया। अब टाइम आ गया है इस रिलेशनशिप में दोबारा से मिलने का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर। तो दोबारा से मिलने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो अभी से खुद को पहले तो बोलना सीखो कि मैं रेडी हूँ, मैं इस कनेक्शन को जीने के लिए रेडी हूँ। मैनिफेस्ट मैं मैनिफेस्ट जो कर रही हूँ उस मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने प्यार को पाने के लिए रेडी हूँ। मैं हर उस चीज़ के लिए रेडी हूँ जो यूनिवर्स मुझे देना चाहती है। प्रेजेंट जो मुझे मिलना, ब्लेसिंग्स जो मुझे देना चाहती है। कई बार मैं अटक जाती हूँ, तो आप मेरे इस भावों को समझो, ठीक है, वर्ड्स पे बच जाओ। तो ये चीज़ है।
तो फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल निकल कर आया है। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, खासकर जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है, 10 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 6 आता है डेट ऑफ बर्थ में आपके पार्टनर के, उन लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा। जहाँ पर S आता है, जहाँ पर A आता है, K आता है, N आता है और L आता है, ठीक है, उन लोगों के चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यूनियन के। लेकिन ये नहीं है कि जिनका नहीं आ रहा, जो मैंने बोला वो उनके चांसेस नहीं। ऑफ कोर्स आप क्लेम करेंगे तो आपके यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशन जाएगी और बिल्कुल आपके चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपका यूनियन होकर रहेगा और ये पर्सन दौड़ता भागता आपके पास आएगा। और क्या गाना गाएगा, क्या गाना गाएगा? जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। आपको कुछ नहीं करना है। जो भाग गए हैं, जो चले गए हैं, वो खुद ही दौड़ते भागते आपके पास आएंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।